कहानी शुरू होती है एक लड़के साइमन को दिखाते हुए, जो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसा के साथ रहा करता था और वो दोनों आज सुबह सुबह ही काफी मूड में थे और इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन उन्हें अपने मजे को यहीं पर रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एलिसा के साथ अपने घर पर जाना था क्योंकि आज उसके डैड का बर्थडे होता है। दरअसल ये दोनों एक गंदी पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट हैं और घर जाते हुए भी साइमन एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एलिसा अपने हाथों से उसके हथियार को चला रही थी। ये देखकर एलिसा बहुत हंसती है। उसके बाद ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर फैमिली के सभी लोग पहले से आए हुए थे। फिर फैमिली के सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लगता है ये सभी लोग काफी धार्मिक है। प्रार्थना के बाद ये सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। फिर साइमन देखता है कि उसकी मॉम एलिसा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ काफी घुल मिल गई है। तभी उसकी नजर अपनी सौतेली माँ लाली पर पड़ती है, जिससे उसका डैड भी मजे लिया करता है। फिर साइमन भी उसे ऐसे देखने लगता है कि जैसे वो वहीं पर उसको घोड़ी बनाकर बजाने वाला है। इससे हम समझ पाते हैं कि साइमन भी लाली को पसंद करने लगा है। साइमन का डैड अपना ज्यादा टाइम लाली के साथ उसके संतरों को दबाने में निकालता था, जिससे साइमन की मॉम उससे थोड़ा नाराज रहती है। यहाँ पर साइमन अपनी मॉम को देखकर उनकी नाराजगी समझ जाता है। उसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर साइमन के डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी मौका देखकर साइमन एलिसा को घोड़ी बनाने की तैयारी कर ही रहा होता है। तभी उसको बाहर से किसी की आवाज आती है। यहाँ जाने पर वो देखता है उसकी मॉम को अचानक से दौरा आने की वजह से काफी चोट लग जाती है। इसके बाद सभी लोग साइमन की मॉम को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब देखकर सबसे ज्यादा चिंता साइमन के डैड को होती है, क्योंकि भाई शादी भले ही दो करी है मगर चिंता तो दोनों की है ना। और ऊपर से ये एक डॉक्टर है और साथ में एक गंदा आर्टिस्ट भी, जिसके कुछ लक्षण साइमन के अंदर भी चले गए हैं। साइमन का डैड एक डॉक्टर था, इसलिए वो उसकी मॉम को संभाल लेता है। इस हादसे के बाद पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है, इसलिए साइमन एलिसा के साथ वापस जाने लगता है। साइमन अपनी मॉम को लेकर काफी परेशान था, इसलिए एलिसा उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रुक जाती है और रात भर ये दोनों खूब रोमांस करते हैं और जी भर के इंटीमेट होते हैं। अगले दिन साइमन अपनी सारी गंदी पेंटिंग्स को एलिसा के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी गंदी पेंटिंग्स को किसी ओकेजन में भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी वहाँ पे साइमन की मॉम आती है और वो उसे बताती है कि वो उसके डैड के साथ किसी वेकेशन पर जा रही है, तो तुम्हें घर पर आकर उसके डैड के काम को संभालना पड़ेगा। साइमन भी समझ रहा था कि इस वीकेंड की वजह से उसके पेरेंट्स काफी करीब आ सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपने औजार की पेंटिंग को ओकेजन पे नहीं भेज पाता। अगले दिन साइमन अकेले ही अपने घर पे जाता है। घर पहुँचने के बाद साइमन के डैड उसे अपना सारा काम समझा देते हैं और उसके बाद साइमन के मॉम और डैड वीकेंड पर निकल जाते हैं। साइमन के मॉम डैड को वीकेंड पर जाता देख लाली कुछ खास खुश नहीं थी। उनके जाने के बाद शाम को साइमन एलिसा के साथ एक इवेंट में जाता है और वहाँ से वापस आकर अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने गार्डन में अपने कजन के साथ चिल कर रहा था। तभी वहाँ पर लाली आती है, जो साइमन में काफी दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन लाली की बातों से साइमन हट हो जाता है। और जब लाली किचन में कॉफी लेने के लिए आती है तो साइमन सारी कॉफी फेंक कर अपने रूम में चला जाता है। वही रात में वो कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मूड खराब होने के कारण वो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर उसका कजन आता है। वो एक मीट के टुकड़े को लेकर अपने डॉग को दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। डॉग के भौंकने की वजह से वहाँ पर काफी शोर हो रहा था, इसलिए साइमन एक मीट का टुकड़ा अपने डॉग के पास फेंककर उसे शांत करवाता है। अगली सुबह साइमन अपनी विंडो से देखता है कि लाली साइमन के डैड से काफी गुस्से में बात कर रही है और जब साइमन के पास उसके डैड का कॉल आता है तो वो समझ जाता है कि लाली इसलिए गुस्से में है क्योंकि साइमन के डैड उसकी मॉम के साथ एक रोमांटिक बीच पर गए हुए हैं, जहाँ पर वो दोनों खूब घपाघप कार्यक्रम करने वाले हैं। दरअसल साइमन के डैड उसे समझा रहे थे कि वो लाली को परेशान ना करे। इसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है और जब वो लाली से माफी मांगने जाता है तो वहाँ पर साइमन की मुलाकात एक पेशेंट से होती है, इसीलिए वो उस टाइम लाली से माफी नहीं मांगता। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लाली के पास आकर उससे माफी मांगता है। अपनी लाइफ से परेशान लाली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। साइमन अब उसे संभालता है, लेकिन तभी लाली उसे किस कर लेती है और तभी वहाँ पर एक बार पेलम पेली वाला माहौल बन जाता है। लेकिन कुछ होता इससे पहले वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद भी साइमन लाली के ख्यालों में खोया रहता है। वो एलिसा के साथ रहने पर भी लाली के बारे में ही सोचता रहता था। अब अगले दिन वो लाली से बात करना चाह रहा था, लेकिन किसी काम की वजह से लाली को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद साइमन जब लाली की फोटोज देख रहा होता है तभी एक कुरियर वाला लाली के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है, जिसे देखकर साइमन समझ जाता है कि ये फ्लावर्स उसके डैड ने लाली के लिए भेजे हैं। ये जानकर साइमन उन फ्लावर्स को घर से बाहर दूर एक कचरे में फेंक देता है। यानी कि साइमन अब लाली का दीवाना हो चुका था और वो उसके मौत के कुएं को पागलों की तरह खोज रहा था। वो लाली की गुफा का इतना दीवाना हो चुका था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि
एलिसा का अफेयर उसके कजन के साथ चल रहा है और वो साथ ही काफी मजे भी करने लगे थे। लेकिन साइमन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइमन के सिर पर बस लाली की गुफा का नशा चढ़ा हुआ था। अगले दिन जब लाली साइमन के ड्रोल से कोई सामान निकाल रही थी, तब साइमन पीछे से उसकी दुकान देखकर बावला हो जाता है और वो सीधा लाली के कैबिन में जाकर उसे पकड़कर जोरदार किस करता है और एक ही किस में लाली की लाल गुफा से पानी बाहर आ जाता है। फिर वो जल्दी से साइमन को अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर जाकर वो रात भर इंटीमेट होते हैं और यहाँ से इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा हो गया था। इसके बाद से ही अब साइमन के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल रहती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसने एलिसा के साथ गलत किया है। एक रात जब वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे, तब वो एलिसा को सब सच बता देता है कि वो लाली की लाल गुफा में नहा चुका है, यानी कि मैं उसकी जम के बजा चुका हूँ। ये सुनकर एलिसा का साइमन पर से भरोसा उठ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। इसके बाद साइमन निराश होकर लाली के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ जाकर वो उसके संतरों का खूब रस पीता है और उसकी गुफा की जी भर के खुदाई करता है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से खूब गंदी गंदी मजे वाली बातें भी करते हैं। फिर अगली सुबह साइमन देखता है कि उसके डैड वीकेंड से अब वापस आ चुके हैं, तो वो वापस अपने रूम में जाकर कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके डैड को लाली और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि लाली ने साइमन के डैड से पहले ही बता दिया था कि साइमन अभी ब्रेकअप से गुजर रहा है, इसीलिए वो यहाँ उसके घर पर रहने के लिए आया था। अब अपने घर पर आकर साइमन का सर घूमने लगता है और वो काफी बुरा फील करता है, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन उस बीच साइमन के मॉम डैड के बीच लड़ाई चल रही थी, क्योंकि साइमन का डैड अपना सारा सामान लेकर लाली के घर पर शिफ्ट हो रहा था। इस लड़ाई में साइमन की मॉम अपना फोन तोड़ देती है और फिर जब साइमन उन्हें कॉल करने का ट्राई करता है तो उनका फोन ऑफ आता है और जब साइमन की मॉम का कॉल नहीं लगता तो वो अपनी मॉम के घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम से समझाती है कि उसे एलिसा के साथ अपना रिलेशन बनाए रखने के लिए एक और कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर साइमन सीधा वहाँ से निकलकर एलिसा के पास आता है। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलिसा का ट्रस्ट साइमन से उठ गया था, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं मानती। इसलिए साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है। वो किसी तरह से वापस अपने घर पर आता है और जब वो अपनी पेंटिंग को फेंकने के लिए जा रहा था, तब वो वहीं पर जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। और जब साइमन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसके डैड भी मौजूद थे। वो उसे समझाते हैं कि अगर एलिसा उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उम्र भर उसके पीछे न पड़ा रहे, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अपने डैड की बात मानकर साइमन एलिसा का पीछा छोड़ देता है और पूरी तरह ठीक होने के बाद वो अपने डैड के बुक लॉन्च शो में आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, जो साइमन को पूरी तरह से ठीक देखकर काफी खुश होती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि साइमन का पूरा परिवार फिर से एक बार इकट्ठा हुआ है, क्योंकि लाली को आज एक बेबी हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये बेबी किसका हो सकता है, साइमन या उसके डैड का? कमेंट में जरूर बताएं। जब सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो साइमन और उसकी मॉम दूर ही बैठे ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो इस फैमिली का हिस्सा ना रहे तो ही उनके लिए अच्छा होगा। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।